आने वाले समय में भारत एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का तमगा चीन से जल्दी छीनता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी चीन में जिस तरह आर्थिक हालात हैं और वो अपनी नई समस्याओं से जूझ रहा है, उससे भारत की कंपनियों को एक बड़ा अवसर मिला है जिसमें भारत की डिक्सन टेक्नोलॉजी बड़े उलटफेर करती हुई नजर आएगी। दरअसल हाल ही में हुए चीन और पश्चिमी देशों के बीच हुए तनाव ने भारत के विनिर्माण लक्ष्यों को बढ़ावा दिया है। बता दें कि वहीं डिक्सन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के लिए एलईडी टीवीज बनाती है, और वहीं एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड, जो कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंक को एयर कंडीशन के पुर्जे की आपूर्ति करती है। मतलब यहाँ भारत में अब ऐसे प्लेयर्स उठ खड़े हुए हैं जो चीन को कड़ी चुनौती देने का काम कर रहे हैं। ये साफ संकेत है कि अब देसी फर्मों को लेकर उत्साह बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आने वाले समय में कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग दिग्गज फ्लेक्स लिमिटेड जितनी बड़ी और महत्वपूर्ण हो सकती हैं। वहीं अगर चीन के विशाल बवंडर को अगर रोका नहीं जा सकता है तो उसका प्रभाव तो कम किया ही जा सकता है, जिसमें भारत एक बड़ी भूमिका निभाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी की एक अहम भूमिका रहने वाली है। बता दें कि 2.5 सालों में 6 गुना उछाल के बाद डिक्सन के बाजार की वैल्यूएशन अब $3 अरब से अधिक हो गई है। इसी के साथ ही ताइवान की पीसी मेकर एसर इंक ने पिछले साल ही भारतीय फर्म के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। वहीं इससे पहले ही डिक्सन डेल इंक के साथ मॉनिटर का निर्माण कर रही है और जल्द ही अल्फाबेट इंक से सब लाइसेंस के तहत एंड्रॉयड बेस्ड स्मार्ट टीवी बनाना शुरू कर देगी। मतलब यहाँ भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में अपनी नींव मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है और भारत की ये शुरुआत चीन से उसकी जगह को छीनने का बड़ा काम करेगी। बता दें कि साल 2027 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा वर्क फोर्स बन जाएगा। इसी के साथ ही भारत उपभोक्ता के लिहाज से भी एक बड़ा मार्केट है, जो कंपनियों के लिए फायदेमंद है। आपको बता दें कि इस साल जुलाई के अंत में भारत, अमेरिका और यूरोपीय संघ सहित 18 अर्थव्यवस्थाओं के एक समूह ने सामूहिक सप्लाई स्थापित करने के लिए एक रोड मैप को पेश किया, जो लंबी अवधि में लचीला होगा। मतलब रोड मैप में सप्लाई चेन की निर्भरता और कमजोरियों का मुकाबला करने के लिए कदम शामिल हैं और जिसमें भारत चीन की 1+ रणनीति को एक बड़ी चुनौती देता हुआ दिखाई देगा।